अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 9 और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा आज पार्क के 2 चक्कर ही लगा लूँ। खुबैब का आज स्कूल में गैप था, पेपर्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज खुबैब को ही साथ ले लूँ अपने। वैसे तो सुबह मेरे साथ फिर कोई नहीं होता वॉक करने के लिए, तो बस आज मैंने कहा नई सुबह का आगाज़ नई एनर्जी के साथ होना चाहिए। बस मौसम कुछ अच्छा सा था तो वॉक करने में भी मज़ा आ रहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शूज़ नहीं पहने हुए, घर की स्लीपर्स में मैं वॉक कर रही हूँ। तो पर्सनली मुझे शूज़ में घबराहट होती है, बंद पैर, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि घर की स्लीपर्स ही पहन के जाऊँ। बस ये वॉक शॉक की थोड़ी सी, इसके बाद मैं घर जाऊँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। बस अब घर आ चुके हैं हम लोग। हमने तो चाय बिस्किट का ही नाश्ता किया है और सुबह के बज चुके हैं 11 और खुबैब साहब ने फरमाइश की कि उन्होंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो मैंने कुछ मुंह बनाया तो उसने कहा आज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखते हैं आज उस खुबैब कैसे बनाता है फ्रेंच टोस्ट। मुझे क्या चाहिए, मेरा तो काम आसान हो गया। बस वो अपना काम कर रहा था और साथ साथ मैंने मशीन लगाई, बर्तन समेटे और काम ख़त्म किए, क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी बहन के साथ बाज़ार। वो आई हुई है इस्लामाबाद से, तो बस कुछ टाइम उनके साथ ही आजकल स्पेंड हो रहा है, बाज़ार वगैरह के चक्कर लग रहे हैं। बस यही लाइफ है आजकल। और आप लोग बताएं, आप लोग की रूटीन कब से शुरू होती है, दिन कब से शुरू होता है, मेट्स वगैरह कब आती हैं? बस औरतों के पास तो यही बातें होती हैं। मेरी बहन मेरे लिए इस्लामाबाद से इतना अच्छा मसाला बॉक्स लाई है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने उसमें कैसे मसाला फिल किए सारे। अभी कुछ मसाले पीसने हैं, कुछ डालने हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कैसा लगा। क्योंकि वो तो वुडन का है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे काम की ज़रूरत के हिसाब से है। अलग अलग बॉक्सेस में वो चीज़ नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हर चीज़ एक जगह इकट्ठी हो तो वो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली दफ़ा दिखाऊंगी। बस जी, खुबैब साहब का ये नाश्ता मुश्किल से तैयार हुआ है और अब ये नाश्ता करेंगे। इसके बाद बहुत सारा साग आया हुआ है, मुझे वो बनाना है। साग बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, खाने में तो आसान होता है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। पहले बहुत सारा साफ़ करो, धोना, फिर गलाना, फिर उसको पीसना। 1 बज चुके हैं, मुस्तफ़ा के आने का टाइम हो गया है। मुस्तफ़ा को लेने में नीचे गई। बहुत खुश आता है माशाल्लाह स्कूल से। अभी इसी साल मैंने इसको एडमिशन करवाया है। बस ये लें, ये देखें जी, साग आ चुका है, इसकी अब सफाई चल रही है। किस किस को साग खाना पसंद है और आपके घर में किस चीज़ के साथ खाते हैं? हमारे यहाँ तो मुझे पर्सनली अपना ख़ुद मकई की रोटी के साथ अच्छा लगता है साग, और साथ हो लस्सी। लेकिन मेरे हस्बैंड की फैमिली में खाते हैं कच्चे दूध के साथ। तो मैंने तो कहा जब मैं साग बनाऊंगी उसके साथ ही मकई की रोटी बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड को मैंने ऐसे ही बना दिया था, मकई की रोटी बना दी और साथ उन्होंने दूध के साथ खाई। बस ये देखिए जी, मैंने मकई का आटा गूंद लिया था। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस जी देखें, ये मेरी प्यारी प्यारी मासूम सी भोली भाली मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाने में मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस ऐसे ही बना ली। अब इसके बाद हम आ चुके हैं हैदरी के डॉलमेन मॉल। बस मुझे कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, मेरी बहन ने ही अपने इन लॉज़ के लिए चीज़ें लेनी थी। उनके साथ 1-2 दफ़ा चक्कर लगा है बाज़ार का। यहाँ कराची में तो कुछ अभी विंटर होने को टाइम है, इसलिए बस सेलें वगैरह लगी हुई हैं, तो बस सेलों से फ़ायदा उठाएंगे।
देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं, क्या दिखाते हैं आपको। बस जाते साथ पहले तो हम खाने पे अटैक करते हैं, क्योंकि खाना हमने दोपहर को नहीं खाया था। तो हमने कहा एक चाट ले लेंगे, किसी ने गोलगप्पे लिए हैं, किसी ने चाट ली है। चाट दिखने में तो बहुत ही अच्छी यम्मी लग रही थी, फिर मैंने खा के देखी तो 8 आउट ऑफ 10 है। बहुत ज़्यादा थी असल में, इसलिए खाई नहीं जा रही थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ खाते हैं या ऐसे ही आ जाते हैं। बंदा को ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाए, ना महंगी महंगी चीज़ें खाए, बस हल्का फुल्का तो चलता है, कभी समोसे, कभी चाट। अच्छा, मैं डोलमेन मॉल गई थी, उसका पूरा 3rd फ्लोर ही माशाल्लाह इन लोगों ने अपने लिए ले लिया है, खाड़ी वालों ने। तो अच्छा सीन है ये भी, बहुत बड़ी शॉप थी इनकी। और मैं पूरी शॉप में यही देख रही थी कि आजकल 2 पीस इतने इन हैं, सेम प्रिंट के, सेम शर्ट हो और सेम ट्राउज़र हो। तो बस यही ज़्यादातर मुझे नज़र आया, तो हमने भी 1-2 ऐसे ही कपड़े लिए हैं। बाकी मैंने अलकरम से एक शर्ट और ट्राउज़र लिया है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, यही ब्लैक वाला प्रिंट। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने शर्ट ली है और यही साथ ट्राउज़र मैच कर लिया और प्रिंटेड। तो और साथ दुपट्टा या शॉल ले लेंगे कोई, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और क्या क्या फ़ैशंस में इन है, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं कोई बहुत ही फैशनिस्टा नहीं हूँ, तो बस जो समझ आता है वो फॉलो कर लेते हैं। इमरान को चाहिए थे जॉगर्स, आजकल ये भी चल रहे हैं शूज़ वगैरह, तो बस यही देख रहे थे। जो चीज़ पसंद आई थी तो उसमें साइज़ नहीं मिला इमरान का। ये पसंद आए थे पर ये मुझे छोटे लगे। बहन को हर चीज़ वाइट चाहिए थी मेरी, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। वाइट बैग चाहिए था उसको अपने अबाया के साथ, वाइट अबाया था इसका, साथ वाइट सैंडल, हर चीज़ वाइट वाइट चाहिए। हैदरी जाएं और अगेन चाट ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने एक दिन में 2 दफ़ा चाट खाई, असल में ये 2 दिन के क्लिप्स थे, तो अगेन चाट तो बनती है। बस हम कोई बहुत ही अच्छा सा बैग ढूंढने के चक्कर में थे। एक तो हम लेडीज़ की ये मसला है कि एक दुकान में पसंद नहीं आता तो 10 दुकानों में फिरना पड़ता है। और वाइट कलर की सैंडल ढूंढने के चक्कर में थे हम लोग, तो देखें हमें मिलता है आगे कि नहीं। मैं बीच में इसलिए खामोश हो जाती हूँ कि मैंने कहा ज़्यादा आप लोग बोर ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं हूँ मैं। ये देखें, एक सैंडल इसको पसंद आई तो है। बोरजान पे भी काफ़ी अच्छे बैग्स थे, पर वाइट ही चाहिए हमको। क्या आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोगों को भी कुछ मुंह में रखने की आदत है? जैसे मैं तो टेस्टी भाई ज़रूर खाती हूँ, टेस्टी मुझे बहुत पसंद है। और जब ऐसी शॉपिंग वगैरह वाला सीन हो तो मैं ज़रूर अपने मुंह में टेस्टी खाती हूँ, बैग में मेरे हमेशा रहती है। एक और बैग्स की दुकान पर आए हम लोग, यहाँ पे भी हमने बहुत सारे बैग्स देखे। अच्छा, जब भी मैं बैग्स लेने जाती हूँ तो मैं ये कंफ्यूज रहती हूँ कि कुछ न्यूट्रल कलर लेना चाहिए या डार्क कलर्स, समझ नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा कोई न्यूट्रल कलर ही लेती हूँ, ब्लैक, ब्राउन। वाइट असल में बच्चों के साथ गंदे हो जाते हैं, और डार्क कलर्स पहले तो अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन कभी कभी चीप भी लग रहे होते हैं, तो बैग्स लेते हुए भी बहुत परेशानी होती है। बहरहाल आखिर में हमें एक वाइट ही पसंद आया, ये भी कुछ अच्छा लग रहा था। गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।